वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बेड फुल हो चुके हैं और बीमार लोगों की संख्या 50 के पार पहुंच चुकी है। अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल लेकर परिजन खड़े हुए हैं और मरीजों को लाने ले जाने के लिए कई तरह की दिक्कतें भी हो रही हैं। स्ट्रेचर तक नहीं उपलब्ध। यहां पे एक एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ज्यादातर लोग बुखार की चपेट में हैं, तो अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल लेकर परिवार के लोग खड़े हुए हैं, यानी एक बेड पे 2-2 लोगों का इलाज चल रहा है। और ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जो बुखार की चपेट में हैं। और ये तस्वीरें आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहां पे हालात कितने बिगड़ चुके हैं। चूंकि अस्पताल में बेड फुल हैं और जो बीमार हैं उनकी संख्या ज्यादा है। नौबत कई जगह ऐसी है कि एक बेड पे 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, तस्वीरें सामने हैं, बेड पूरी तरह से फुल है और कई जगह एक एक बेड पे 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो यहाँ पे लचर दिखाई दे रही है। में जो घटना सामने आई थी कि एक पूरे गांव के लोग जो है बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए थे, जहां पर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। करीब 70 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको मोहनलालगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डीएम लखनऊ ने आदेश जारी किए थे कि जो भी बीमार है उनको उचित इलाज मुहैया कराया जाए, कोई लापरवाही ना। उसके बावजूद जो है व्यवस्थाएं सबके सामने है कि एक एक बेड पर 2-2 लोगों को लेटाया गया है, किसी को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, तो कोई हाथ में ग्लूकोज की बोतल को लेकर जो है ग्लूकोज चढ़वा रहा है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं मोहनलालगंज सीएचसी में देखने को मिली है। फिलहाल देखना होगा कि जिन जिम्मेदारों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जो बीमार लोग हैं, जो पार्टी के शिकार हुए थे, उनके इलाज की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से नजर नहीं आई है। देखना होगा पूरे प्रकरण पर सीएमओ लखनऊ क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। ऐसे में नीलेश, कई जगह जो परिवार के लोग हैं ग्लूकोज की बोतल लिए खड़े हैं, यानी बंदोबस्त इस कदर यहाँ पे खराब दिखाई दे रहे हैं कि जो होने चाहिए थे बंदोबस्त मिनिमम के, अगर कोई व्यक्ति अचानक बीमार होता है तो उसे क्या इलाज दिया जाएगा, वो भी उसमें भी बड़ी चूक यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल एक ही गांव के 70 लोग जो है फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे। बर्थडे पार्टी में लोग शामिल हुए थे, जिसके बाद सभी को सीएचसी मोहनलालगंज में भर्ती कराया गया था और साफ तौर पे दिशा निर्देश थे कि सभी बीमार लोगों को तुरंत इलाज मुहैया कराया जाए, उचित व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की व्यवस्था, कहीं पर बेड नहीं है तो कहीं एक बेड पर 3-3 लोगों को लेटाया गया है, कहीं जो परिजन है वो हाथ में ग्लूकोज की बोतल लेकर खड़े हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं सीएचसी मोहनलालगंज की, जिन पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों की नजर नहीं जा रही है। अब देखना होगा जो 70 लोग बीमार हैं उनको कब तक उचित इलाज मिलेगा और कब तक वो ठीक होकर अपने घरों को वापस लौटेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 1 इंडिया दिखा रहा है, जहां पे आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीएचसी के हालात कितने बेबस यहाँ पे नजर आ रही हैं। एक एक बेड पे 2-2 लोगों का इलाज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। संभल में कल्की महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में शिवपाल यादव पहुंचे, जहां न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता मुजम्मिल दानिश ने शिवपाल यादव से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। राजनीतिक माहौल आ रहा है, इलेक्शन होता है, इस बीच पहले जनता की बात होती थी, लेकिन हेड स्पीच, लगातार गलत विचारधारा है, लोगों के ऊपर तंज कर रहे हैं। क्या ये कम होना चाहिए? ये इस तरह जिस तरह से लगाम अभी लगाई गई है सर आजम खां पर? देखिए, लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता है जो हो रहा है। और आजम जैसे लोग जो एक बड़े नेता और शायद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे सीनियर और ऑडिटर, अच्छे वक्ता, और अच्छे वक्ता को पूरे प्रदेश और देश के और सभी दल के लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग विधानसभा में रहना चाहिए। क्या हीन भावता मानते भाजपा की सर जो कार्रवाई की गई है? एक आईएएस अधिकारी कल इंटरव्यू लाइव चल रहा था उन लोगों का, क्या जो हुआ बेहतर हुआ? देखिए, ऐसे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जो बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। सर एक सवाल, लगातार आप आते हैं, वादा होता है कि मंदिर बनेगा, कल की कब बनेगा सर? देखिए, हम लोगों ने तो प्रयास किया था और फिर करेंगे प्रयास, और हम तो देखिए चाहते हैं बने बहुत जल्दी भव्य मंदिर कल की धाम बने, भव्य मंदिर बने, कल की धाम मंदिर भव्य बने।
लगातार जिस तरह कल की भगवान की बात की जा सकती है, उस मंदिर को लेते हुए लगातार सवाल निशान कहा, लेकिन जिस तरह से कहा कि हेड स्पीच की बात की गई है, उस पर पाबंदी लगना चाहिए और इस तरह की विचारधाराएं गलत है। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब अली के साथ मुजम्मिल दानिश, न्यूज़ वन इंडिया, संभल। राजनीतिक और खबर श्रावस्ती से है, जहां वकीलों के चैम्बर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कागजात समेत सामान जलकर राख हो गया और वकीलों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। भीषण आग से भारी नुकसान हुआ है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो श्रावस्ती के जमुना तहसील का यह मामला है। लाइट है ये नहीं है। तो वकीलों के चैम्बर में ये आग लगी। तस्वीरें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे किस कदर देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी कागजात, फाइलें जो हैं वो जली हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। दुर्गेश शुक्ला हमारे संवाददाता श्रावस्ती से। दुर्गेश, इस आग को लेकर क्या कुछ जानकारी? आपको बता दें, बीती रात श्रावस्ती जनपद के जमनहा तहसील परिषद में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसके बाद कई वकीलों के चैम्बर जलकर राख हो गए और कई दस्तावेज, कागज भी आग के चपेट में जलकर राख हो गए। आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते काफी बड़ा नुकसान देखने को मिला है और वहीं जांच पड़ताल में पुलिस विभाग की टीम और कई टीम जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए दुर्गेश। तो ये आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग कैसे लगी अब इसकी जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर में एशियन कास्टिंग कंपनी में आग लगी है और कंपनी की मशीनरी डिपार्टमेंट में ये भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है कि आग लगी है, इसकी आशंका जताई जा रही है और डिपार्टमेंट में आग से भारी नुकसान पहुंचा है। दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। नई मंडी के जानसठ मार्ग पे ये कंपनी है जिसमें आग लगी और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। सचिन जौहरी हमारे संवाददाता। सचिन, क्या कुछ जानकारी आग को लेकर इस वक्त? देखिए, देर शाम का वाकया है जब ये एशियन क्राफ्ट्स कंपनी है उसमें उसके मशीनरी डिपार्टमेंट में आग लगी है और शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। आग देखते देखते इतना विकराल रूप धारण कर गई कि काफी दूर तक आग फैली। दमकल विभाग की गाड़ी वहां पर मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसमें लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सचिन जानकारी के लिए। तो लाखों का नुकसान हुआ है और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी, जिसने एक चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। और अयोध्या में अक्षय नवमी से मंगलवार की रात 12:48 से 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो गई है और समापन आज रात 10:33 पे होगा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। प्रशासन ने इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोरोना के चलते 2 साल से ये परिक्रमा बाधित थी। इस बार बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और 20 लाख के आसपास श्रद्धालुओं की संख्या रहने की उम्मीद है। कार्तिक मास में 3 परिक्रमाएं होती हैं, 14 कोसी, 5 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा। जय श्री राम के नारे हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। उद्घोष जय श्री राम का सुनाई दे रहा है। बुलंदशहर में ऊंचा गांव को जाने वाला डबल लाइन रोड में खराबी आने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिकायत लोक निर्माण मंत्री से की गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी डबल लाइन सड़क 1 साल भी नहीं चली। ये सड़क ऊंचा गांव से लेकर तहसील सियाना से लेकर मुख्यालय को जोड़ने के लिए नहर की पटरी का चौड़ीकरण किया गया था, जिसका परिणाम 1 साल में सामने आ गया है। फिलहाल लखनऊ से आई लोक निर्माण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच के सड़क का जायजा लिया, जहां उन्हें जगह जगह सड़क बैठी मिली। वहीं निर्माण में लगी सामग्री के सैंपल लिए गए हैं। ये गुणवत्ता के उसमें इसमें धांधली हुई है काफ़ी। जगह जगह रोड में गड्ढे और आए दिन एक्सीडेंट उस रोड की वजह से, और रॉन्ग साइड चलता है आदमी, उसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। काफ़ी मृत्यु हो चुकी है इसमें, और इसमें जो इनकी धांधलीबाजी रही है और उसकी हमने शासन से शिकायत की है। तो ये लोग लखनऊ से ये टीम आई है।
तो इसकी जांच कर रही है। टीम में कौन कौन लोग हैं? ये राजीव कुमार हैं हम्म और चीफ साहब हैं। हम्म अशोक कुमार हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, एक ही साल में हकीकत खुल के आ गई इस सड़क की? बिल्कुल राजेश, आपको बता दूं ये बुलंदशहर के मुख्यालय से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर ये सड़क निर्माण हुई थी। करीबन 20 किलोमीटर सड़क निर्माण हुई थी, जिसमें चौड़ीकरण कराया गया था। करोड़ों रुपए की लागत में इसको सड़क को निर्माण कराया गया था, जिसमें एक साल भी नहीं हुआ और सड़क बीच जगह जगह धंस गई है, जिसको लेकर भाजपा नेता ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मंत्री से शिकायत करी। पीडब्ल्यू मंत्री से शिकायत करने के बाद में इसमें जांच टीम लखनऊ से पहुंची, उन्होंने सैंपल लिए हैं। सैंपल के लेकर ये लखनऊ के लिए रवाना हो गए। अब देखना होगा कि इस सड़क में जो पीडब्ल्यू गेस्ट के जो जेई हैं, अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, कौन कौन भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। करोड़ों रुपए की सड़क में निर्माण हुआ था ये बुलंदशहर टीम में। और लखनऊ से आने के बाद टीम में कहीं न कहीं अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। 2 दिन पहले ही जहाँ धसी थी सड़क उसको मरम्मत कार्य कराया गया। हालांकि सैंपल लिए गए हैं। अब सैंपल ले जाने के बाद में अब क्या कार्रवाई होती है पीडब्ल्यू विभाग की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, यानी भ्रष्टाचार का एक उजाला होगा। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने तो निकल कर सामने। बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी के लिए। तो अब इसके जो सामग्री का इस्तेमाल किया गया था उसके सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए भेजे गए हैं। 1 साल के भीतर ही इस सड़क में जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है और भ्रष्टाचार में लिप्त सीओ को सिपाही बनाया गया है। रिश्वत लेने के आरोप में सिपाही बनाने का निर्देश दिया गया। रिश्वत मामले में जांच में दोषी मिले थे विद्या किशोर और 2021 में रामपुर में तैनात थे विद्या किशोर शर्मा। और यह कार्रवाई एक नजीर बनेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहे बैठक हो, सभा हो या फिर कोई मंच हो, हर जगह एक बात को कहते रहे कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा प्रहार है, जहां भ्रष्टाचार में लिप्त सीओ को सिपाही बना दिया गया और रिश्वत लेने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। रिश्वत मामले में जांच में दोषी मिले थे विद्या किशोर, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया और 2021 में रामपुर में तैनात थे विद्या किशोर शर्मा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जहां पे भी उनको इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं वहां लगातार एक्शन लिया जा रहा है और एक नजीर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि दूसरा कोई इस तरह की हरकत ना करे। कई बार कई विभागों में कई इस तरह के अफसरों के खुलासे हुए। तो भ्रष्टाचार पे योगी का प्रहार, एक तरफ ये तस्वीर जहां मुख्यमंत्री पूरी तरह एक्शन में, दूसरी तरफ ये हैं वो सीओ जिनको अब सिपाही बनाया गया है, चूंकि ये रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और एक संदेश दिया गया कि आप अगर किसी बड़े पद पे बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई देख नहीं रहा, आपकी निगरानी नहीं हो रही, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। चाहे कोई आला अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, जो भी गलत करेगा एक्शन लिया जाएगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा प्रहार, जहां एक सीओ जो रिश्वत लेने के आरोप में, जिन पे आरोप सिद्ध हुआ तो उसके बाद सिपाही बनाया गया। और गाजियाबाद से अगली खबर है, जहां मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस से हाथापाई की गई है। कांस्टेबल मनोज पर हमला किया गया, वर्दी तक फाड़ी गई। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोनी क्षेत्र के अमित विहार कॉलोनी का यह मामला है, जहां तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई, जहां जो पुलिसकर्मी थे उनके साथ भी बदसलूकी की गई। तो पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और लोनी क्षेत्र के अमित विहार कॉलोनी का यह मामला।
अरे भाई दारू पिकाए, वीडियो बना, दारू पिकाए ये लोग। कि पुलिसकर्मी की कांस्टेबल की वर्दी तक फाड़ दी गई। तो झगड़े की सूचना पे पुलिस यहां पहुंची थी और बीच बचाव करने की जब जद्दोजहद की गई तो पुलिसकर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई। अब पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोनी क्षेत्र के अमित विहार कॉलोनी का यह मामला है, जहां कांस्टेबल पे भी हमला किया गया, यहां तक कि वर्दी तक फाड़ दी गई और अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूरज हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, तस्वीरें सामने हैं, झगड़े का निपटारा करने पुलिस पहुंची थी, लेकिन यहां कांस्टेबल के साथ भी बदसलूकी की गई, वर्दी तक फाड़ दी गई। सूरज तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और विस्तार से बता पाए, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप ही गवाही दे रही हैं उस बात की जो यहां पे घटना घटी। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में नागल की बजाज शुगर मिल गंगनौली पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और एसडीएम देवबंद और तहसीलदार के नेतृत्व में बजाज शुगर मिल पे प्रशासन की टीम पहुंची थी। बताया यह जा रहा है कि किसानों का 196 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान ना करने के चलते ये कार्रवाई हुई है। और वहीं शुगर मिल का प्रशासन ब्लॉक समेत कई अधिकारियों के कार्यालय सीज किए गए हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को देख मौके से मिल के यूनिट हेड फरार हो गए। नांगल स्थित तहसील देवबंद बजाज शुगर मिल है। बजाज शुगर मिल के नाम 196 करोड़ रुपए का बकाया धनराशि गन्ना विभाग का था, जिसकी आरसी की वसूली की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को मिली थी। बजाज शुगर मिल द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान से अब तक बचा जा रहा था। आज विधिवत गिरफ्तारी वारंट अध्यासी के और कुर्की वारंट लेकर राजस्व टीम एसडीएम देवबंद और तहसीलदार देवबंद के नेतृत्व में शुगर मिल गई। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि अध्यासी हरिवेश मलिक वहां से फरार हो गए हैं। इसके बाद शुगर मिल के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को, वित्तीय लेन देन कक्ष को और अतिथि गृह को सील कर दिया गया है। और मनोज हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, यहाँ पे शुगर मिल पे कार्रवाई की गई, क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। बजाज शुगर मिल है ये देवबंद तहसील के नागल में स्थित, और इसमें 196 करोड़ का बकाया चल रहा था। जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा था भुगतान के लिए, लेकिन भुगतान हो नहीं रहा था और किसान परेशान थे। कई बार इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन भी किए गए थे और अब इसके खिलाफ कुर्की वारंट लेके प्रशासन की टीम पहुंची तो पुलिस प्रशासन की टीम को देखकर जो इनके हेड हैं वो वहां से फरार हो गए। इसके बाद जिला प्रशासन ने अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए इनके कई ऑफिसों को सील कर दिया और वहां पर अपनी पुलिस भी बिठा दी है। और देखने में आया जिसकी जिला प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई के बाद जो किसान हैं जिनका पैसा बकाया था उनमें थोड़ी राहत है। उनको लगा कि अब थोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और इस दबाव के बाद संभवतः उनका पैसा भुगतान कर देगी मिल। ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो यहाँ पे बजाज शुगर मिल पे प्रशासन ने शिकंजा कसा है। तो एसडीएम के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।